अस्सलामुअलैकुम। तो जनाब, आज हम बात करेंगे कि सऊदी अरब में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाया जाए। हम इस पूरे प्रोसेस को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक एक एक कदम करके समझेंगे ताकि सारा सफर बिल्कुल आसान हो जाए। बिल्कुल, यही वो एहसास होता है जब आखिरकार लाइसेंस हाथ में आता है। हाँ, मानते हैं कि ये प्रोसेस थोड़ा लंबा लग सकता है, लेकिन आखिर में जो कामयाबी मिलती है ना, वो सारी मेहनत वसूल करवा देती है। चलें एक नजर डालते हैं कि हम किन मराहिल से गुजरेंगे। सबसे पहले अपॉइंटमेंट, फिर असेसमेंट, उसके बाद ट्रेनिंग, फिर कंप्यूटर टेस्ट, फाइनल ड्राइविंग टेस्ट और आखिर में लाइसेंस हाथ में। ये है हमारा पूरा रोड मैप। चलें जी, शुरू करते हैं पहले कदम से। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है ड्राइविंग स्कूल में अपॉइंटमेंट लेना। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। अच्छा, अपॉइंटमेंट बुक करने से पहले कुछ चीज़ें जो पास होनी चाहिए। जाहिर है, एक वैलिड इकामा, इंटरनेट वाला फ़ोन, एक QR कोड स्कैनर ऐप और हाँ, सबसे ज़रूरी एक एक्टिव अबशर अकाउंट। पहले से तैयारी हो तो बहुत वक्त बच जाता है। अब सवाल यह है कि अपॉइंटमेंट कैसे लें। तो इसके दो तरीके हैं। सबसे आसान तो अबशर प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन। लेकिन अगर वहां कोई स्लॉट खाली ना मिले तो दूसरा ऑप्शन यह है कि सीधा स्कूल चले जाएं, वहां भी काम हो जाता है। अच्छा, जब अपॉइंटमेंट वाले दिन पहुंचेंगे तो सबसे पहले एक छोटा सा ड्राइविंग टेस्ट होगा जिसे असेसमेंट कहते हैं। ये चंद मिनट का टेस्ट ही फैसला करेगा कि आगे की ट्रेनिंग कितनी लंबी होगी और जेब पर कितनी भारी पड़ेगी। तो इस टेस्ट के बाद 3 में से एक कैटेगरी मिलेगी। अगर ड्राइविंग अच्छी है तो एडवांस्ड में आएंगे और काम जल्दी और सस्ता हो जाएगा। अगर थोड़ी बहुत आती है तो इंटरमीडिएट, और अगर बिल्कुल नए हैं तो बिगिनर कैटेगरी, जिसमें वक्त और पैसा दोनों ज्यादा लगेंगे। अच्छा, यहाँ कुछ बहुत काम की बातें हैं। इंस्ट्रक्टर ये छोटी छोटी चीजें नोट करते हैं, जैसे सीट और शीशे एडजस्ट करना, सीट बेल्ट लगाना और इंडिकेटर का इस्तेमाल। ये जाहिर करता है कि आप एक जिम्मेदार ड्राइवर हैं। तो फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा डालने के लिए इन बातों का ख्याल रखना है। तो जब असेसमेंट हो गई और फीस भी जमा हो गई, तो अब शुरू होता है असल ट्रेनिंग का मरहला। देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। यहां से साफ अंदाजा हो रहा है कि असेसमेंट का जेब पर कितना असर पड़ता है। एडवांस्ड, इंटरमीडिएट और बिगिनर की फीस में काफी बड़ा फर्क है। आजकल ट्रेनिंग का तरीका बड़ा जदीद है। आपको एक ऑनलाइन पोर्टल का लॉगिन मिलेगा जहां ऑनलाइन थ्योरी की क्लासेस भी होंगी और सड़क पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का शेड्यूल भी। सब कुछ वहीं से मैनेज होगा। अच्छा जी, ट्रेनिंग के बाद आता है वो मरहला जिससे बहुत से लोग थोड़ा घबराते हैं, यानी कंप्यूटर टेस्ट। ये एक अहम रुकावट है, लेकिन परेशानी की बात नहीं है। अच्छी तैयारी से ये आसानी से पास हो जाता है। तो सीधी सी बात है, पास होने के लिए 30 में से कम 21 सवालों के जवाब ठीक देने हैं, यानी 70% नंबर लेने हैं। ये टारगेट जहन में रखना है। अब तैयारी कैसे करनी है, तो इन टॉपिक्स पर खास ध्यान देना है। ट्रैफिक सिग्नल, सड़क के निशानात, स्पीड लिमिट्स, ये वो चीजें हैं जिनमें से ज्यादातर सवालात आते हैं। और खुदा ना खास्ता अगर पहली कोशिश में कामयाब ना हो तो परेशानी की कोई बात नहीं। एक छोटी सी फीस देकर दोबारा टेस्ट दिया जा सकता है। तो कंप्यूटर टेस्ट क्लियर हो गया। अब आ गया है आखिरी और सबसे अहम मरहला, फाइनल ड्राइविंग टेस्ट। यही वो टेस्ट है जो फैसला करेगा कि लाइसेंस मिलेगा या नहीं। फाइनल टेस्ट में कई चीजें देखी जाएंगी, जैसे 8 बनाना, गाड़ी को सीधा पार्क करना, पैरेलल पार्किंग करना और आखिर में थोड़ी देर सड़क पर ड्राइविंग। इन सब में महारत दिखानी होगी। यहाँ कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनकी कोई माफी नहीं, मतलब सीधा फेल। जैसे सीट बेल्ट ना लगाना, पार्किंग में कोन्स को टच करना या स्टॉप के साइन पर ना रुकना। इनसे हर हाल में बचना है। और एक बात बार बार कह रहा हूं, सीट बेल्ट, बस इसको नहीं भूलना। ये पहली चीज है जो टेस्टर नोटिस करता है। और टेस्ट पास, बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन रुकें, लाइसेंस हाथ में आने से पहले बस 1-2 छोटे मोटे काम बाकी हैं। अब बस आखिरी फीस देनी है और यहाँ 2 ऑप्शंस हैं, 5 साल का लाइसेंस या 10 साल का। दोनों की फीस आपके सामने है। तो बस लाइसेंस लेने के लिए आखिरी काउंटर पर जाने से पहले ये चीजें अपने पास रख लें। टेस्ट पास होने का सबूत, मेडिकल रिपोर्ट, फीस की रसीद, इकामा और एक तस्वीर। ये सब जमा कराएं और लाइसेंस आपका। तो जनाब, ये था पूरा प्रोसेस शुरू से आखिर तक। उम्मीद है कि इस रहनुमाई के बाद ये सफर बहुत आसान हो जाएगा। तो क्या अब सड़क पर आने